तो देखते हैं स्टूडेंट्स नोटिस के कुछ और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर 2020। तुम्हारी स्कूल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने वाली है। एज द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब, तुम्हारी स्कूल का जो कल्चरल क्लब है, सांस्कृतिक जो क्लब है, उसके सचिव होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हुए एक नोटिस बनाना है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपना नाम दें फॉर स्पीच, किसी भाषण के लिए, पोयम के लिए, या रिलेटेड टू द इवेंट, या किसी और चीज़ के लिए जो इस इवेंट से रिलेटेड हो। तो देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखते हैं। तो स्कूल का नाम लिख देते हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़। ठीक, सबसे पहले स्कूल का नाम ही आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेट। तो देखो 2 अक्टूबर को आपको ये बनेगा, तो इससे पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सितंबर लिख देते हैं हम, 28 सितंबर 2020। मैं रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, आपको रेड पेन यूज़ नहीं करना होता, ध्यान रखना। यहाँ नोटिस और यहाँ आपको लिखना है गांधी जयंती। अब आप लिखिए वही जो आपको लिखने का होता है, वही पैटर्न है अपना। तो क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that all the students are hereby informed that our school is going to celebrate गांधी जयंती on 2 अक्टूबर 2020। फिर आप लिखिए, those who are interested for जो स्टूडेंट्स स्पीचेस, पोएम्स, ETC, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं, फॉर स्पीचेस के लिए, पोएम्स के लिए, और कोई भी रिलेटेड टू द इवेंट, और कोई भी आप कुछ भी प्रेजेंट करना चाहो इवेंट से रिलेटेड, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। आप ये भी लिख सकते हो लेटेस्ट बाय
30 सितंबर, 30 सितंबर तक, नहीं तो इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह लिख दिया आपने। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर स्पीचेज, पोएम्स etc related to the event may give their names to the undersigned। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ आप सिग्नेचर करोगे। नीचे जगह नहीं बची, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ आप अपना नाम लिख दोगे, PK गुप्ता, और लिख दोगे सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब। फिर आप बंद कर दोगे इस तरह से। तो ये आपका नोटिस हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन देखते हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस डे परेड। तो आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है इंडिपेंडेंस डे की जो परेड है उसके बारे में। एज ए प्रिंसिपल आपको नोटिस लिखना है। तो देखिए, एज ए प्रिंसिपल नोटिस हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्कूल का नाम, जो स्कूल नोटिस इशू कर रही है, जारी कर रही है, तो हम लिख देते हैं लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़। ठीक है, यहाँ डेट लिख देते हैं। तो हम डेट लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं नोटिस, और फिर हमें लिखना होता है टाइटल। अब टाइटल आपको पता है कि टाइटल क्या है, इंडिपेंडेंस डे परेड है। इंडिपेंडेंस डे परेड। ठीक, तो ये टाइटल हो गया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया आपने इंडिपेंडेंस डे परेड। अब आपको वही अपनी बेसिक लाइनें हैं जो लिखनी होती हैं, है ना। क्या लिखोगे आप? ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल is going to take part। टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सेदारी लेना। कैसे लिखोगे आप? ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट। किस में हिस्सा लेने जा रही है? going to take part the Independence Day एक सेकेंड, इन आएगा, to take part in the Independence Day परेड। ऑन, अब इंडिपेंडेंस डे परेड कब होगी आपको पता है? कब मनाया जाता है? ऑन द 15 अगस्त 2020 इन द मिनी स्टेडियम
लक्ष्मणगढ़, ये लक्ष्मणगढ़ का स्टेडियम है, इन द मिनी स्टेडियम लक्ष्मणगढ़। तो लक्ष्मणगढ़ के मिनी स्टेडियम में क्या होगा, परेड होगा, उसमें हमारी स्कूल क्या लेने वाली है, हिस्सा लेने वाली है। अब आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपको भी आना कंपलसरी है इसमें, है ना। तो आप इस तरह लिखोगे, किस तरह, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज़ कंपलसरी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, द अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़ कंपलसरी। अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो, यहाँ इससे लिख दो, द अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज कंपलसरी। आप इस तरह लिख सकते हो, द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज कंपलसरी, ठीक है। या फिर आप इसको और बड़ा रूप में लिखना चाहो तो आप बड़े रूप में भी लिख सकते हो इसको, ये छोटा हो गया है ना। अगर ऐसा ना लिख करके आप ऐसा लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये छोटा रूप है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये छोटी सी लाइन हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स it is compulsory for all the students to come, it is compulsory for all the students to come, कि वो आए in school uniform and attend the parade। टाइम भी बता सकते हो आप, at 8 AM। लेकिन ये लाइन थोड़ी लेंथी हो गई, बड़ी हो गई, तो इसलिए लाइन बढ़िया है, द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज कंपलसरी। ये लाइन आप लिख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, नाम लिख देना है ना। आप नाम लिख दो, MD चौधरी और प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका क्या हो गया, नोटिस हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट नोटिस में हम बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड की। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया, कोई चीज़ खोई है या पाई है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। तो देखिए, लॉस्ट के बारे में सीखते हैं। इम्पोर्टेंट लॉस्ट ही है, फाउंड नहीं है इतना, तो लॉस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखिए लॉस्ट के बारे में सबसे पहले आपको बताना है कि कब खोया है और कहाँ खोया है। कोई चीज़ कब खोई है, कहाँ खोई है, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट, क्या खोया है। जो चीज़ खोई है उसकी विशेषताएं, पर्टिकुलर्स और आइडेंटिफिकेशन, पहचान, उसकी विशेषता, उसकी पहचान आपको बतानी है। और फिर आप नोटिस में लिखोगे कि पाने वाले को रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो इन बेसिक बातों को आप उसमें इन्वॉल्व करोगे। कौन कौन सी बातें हैं, कि क्या खोया है, कब खोया है, कहाँ खोया है, व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट, व्हेन एंड वेयर, कब खोया है, कहाँ खोया है,
and particulars and identification of the lost item, and लास्ट पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर, उस व्यक्ति के लिए नाम जो उसको ढूंढ कर लाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसका हम एग्जाम्पल के रूप में करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर जतिन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ सर्वोदया बाल विद्यालय सीकर। ये स्कूल का नाम है आपकी सर्वोदया बाल विद्यालय सीकर, ठीक है। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, तुमने तुम्हारी रिस्ट वॉच खो दी है, अर्थात तुम्हारी रिस्ट वॉच खो गई है। इन द स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के आंगन में, प्रेमिसेस का मतलब आंगन, अहाता मतलब एक तरह का ग्राउंड। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से बड़ा नोटिस नहीं होना चाहिए, आपको लिखना है इन्फॉर्मिंग अबाउट इट, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हुए, है ना, कि आपकी जो रिस्ट वॉच है वो स्कूल के प्रेमिसेस में कहीं खो गई है। तो आपको एक नोटिस लिखना है इस बात को इन्फॉर्म करते हुए, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से नोटिस लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। क्या नाम था स्कूल का? सर्वोदया। बाल विद्यालय, सीकर, ठीक। फिर आप यहाँ डेट लिखोगे, आज की लिख देते हैं हम। यहाँ लिखोगे नोटिस, यहाँ लिखोगे लॉस्ट रिस्ट वॉच, बता दो क्या खोया है, यहीं पे यहीं पर मेंशन कर दो उस चीज़ को जो चीज़ खोई है, लॉस्ट रिस्ट वॉच। अब देखिए इसमें जो ये है ना, ये वाली लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म डैट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, सीधा आप पॉइंट पे आइए कि क्या खो गया है। तो ध्यान रखना ऐसे नोटिस में आपको वो लाइन नहीं लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड डैट। अगर आप वो लिख देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है, जो नोटिस का एक तरह से सुंदर लगना है, वो सुंदरता नोटिस की ख़त्म हो जाती है। तो आपको वो वाली लाइन नहीं लिखनी है, सीधा आप टू द पॉइंट आइए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, है ना। तो देखिए आप लिखोगे ए रिस्ट वॉच, सभी इस तरह से लिखना है आपको, ऑफ ए रिस्ट वॉच ऑफ सोनाटा टाइटन, जो भी है मेक, सोनाटा मेक का मतलब होता है सोनाटा कंपनी की है, ये मेक का मतलब ब्रांड होता है, कंपनी होता है, ध्यान रखना, ये मेक माने बनाना नहीं है, ये नाउन है, ध्यान देना, है ना। मेक का सोनाटा मेक का मतलब होता है कि सोनाटा ब्रांड है, कंपनी का नाम है। ए रिस्ट वॉच ऑफ सोनाटा मेक, मेक का मतलब कंपनी, मैं यहाँ छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ कंपनी, आपको लिखना नहीं है इस तरह से, ठीक है। हैज़ बीन लॉस्ट, पैसिव में जाएगी लाइन, ध्यान से सुनना, हैज़ बीन लॉस्ट, ध्यान से सुनना, ये वर्ड ही वर्ब ही काम की है। क्या लिखना है आपको? ए रिस्ट वॉच ऑफ टाइटन मेक ऑफ सोनाटा मेक, जो भी आप लिखना चाहो, हैज़ बीन लॉस्ट, खो गई है, समवेयर, कहीं पर, इन द, समवेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस, प्रेमिसेस ही होता है ये, ध्यान रखना, इन द स्कूल प्रेमिसेस, PREMISES, ए रिस्ट वॉच ऑफ सोनाटा मेक हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस, खो गई है, कब खोई है बता दो, कहाँ खोई है तो बता दिया, ड्यूरिंग लंच ब्रेक,
ड्यूरिंग लंच ब्रेक, कब खोई थी? लंच ब्रेक के दौरान खोई थी, है ना। और आप बता दो दिस मॉर्निंग, आज सुबह, यानी 16 अगस्त को सुबह खोई है। 16 अगस्त को आप नोटिस डाल रहे हो, तो आप यही कह रहे हो कि ए रिस्ट वॉच ऑफ सोनाटा मेक हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग लंच ब्रेक दिस मॉर्निंग। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर और कोई चीज़ खो जाए तो उसका नाम यहाँ बदल दो। जैसे और कोई चीज़ खो गई हो आपकी, एक ब्लैक VIP बैग, इस तरह से आप लिख सकते हो। हैज़ बीन लॉस्ट, आपका कोई बैग खो गया है, तो एक ब्लैक VIP बैग हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर। लैंग्वेज सेम रहेगी। अब आपको एक ही नोटिस से समझना पड़ेगा, बार बार हम यहाँ बहुत सारे नोटिस की प्रैक्टिस नहीं करा सकते आपको, तो आप एक नोटिस से ही समझिए। अब आपको इसके फीचर्स बताने हैं, तो देखिए आप लिखोगे, घड़ी के लिए क्या लगाओगे? इट हैज़ ए वाइट डायल। इसका जो डायल है घड़ी में होता है, आप जानते होंगे, वो वाइट है। एंड फीते जो स्ट्रैप्स होते हैं, एंड गोल्डन स्ट्रैप्स, इसका डायल वाइट है और इसका जो स्ट्रैप्स है वो क्या है? वो गोल्डन है, यानी इसका सफ़ेद तो डायल है और इसके सुनहरी स्ट्रैप्स हैं, फीते हैं, घड़ी में होते हैं। आपने घड़ी पहनते होंगे तो आप जानते होंगे कि डायल क्या होता है और स्ट्रैप्स क्या होता है। आपको बतानी होगी घड़ी की विशेषता कि इस तरह का उसका रंग है, इस तरह की उसकी ये चीज़ें हैं, उसका स्ट्रैप्स किस रंग का है, उसका डायल कैसा है, या और कोई भी है, चैन वाली है तो आप वो भी बताइए, है ना। चैन की हो, स्ट्रैप्स ना हो, उसमें चैन हो, तो आप चैन बता सकते हो, गोल्डन चैन की है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता होगी। फिर आप कहोगे द फाइंडर, पाने वाले को, इज रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की जाती है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है लौटाना या देना, या फिर रिटर्न भी लगा सकते हो, टू हैंड ओवर इट, या टू हैंड इट ओवर, टू हैंड इट ओवर टू द प्रिंसिपल ऑफिस। हैंड ओवर की जगह आप इट बीच में आएगा, ध्यान रखना। हैंड ओवर एक संग नहीं, बीच में इट ऑब्जेक्ट आएगा। टू हैंड इट ओवर टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ए रिवॉर्ड या ए टी, कुछ भी लिख लो आप, टी लिख लो, रिवॉर्ड लिख लो। इज प्रोमिस्ड, आप वादा कर रहे हो उसे कि चाय पक्की है, दावत पक्की है, इनाम पक्का है। अगर जो व्यक्ति इसको ढूंढने वाला है, जो स्टूडेंट या कोई भी इसको ढूंढे, वो इसे प्रिंसिपल ऑफिस को क्या कर दे? सौंप दे। उसके लिए चाय की पार्टी पक्की है या इनाम पक्की है। आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ। फिर आप यहाँ नीचे नाम लिख दीजिए अपना, जतिन, है ना। और फिर आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th C सेक्शन आपका, इस तरह से आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बताइए कि आप कौन हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए ये जो नोटिस है इसका बेस यही रहेगा, चाहे कोई सी भी चीज़ खोई हो। देखो मैंने जो रेड मार्कर से जो बॉक्स कर रखा है, यही वर्ड बदलेंगे बस, ये यहाँ पर। अब मान लो रिस्ट वॉच खोने के बजाय आपका बैग खो गया होता, क्या खो गया होता? आपका बैग खो गया होता, तो आप लिखते ए बिग या ए ब्लैक VIP बैग या ए ब्लैक बैग, जो भी है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है, VIP कंपनी का नाम है। हैज़ बीन लॉस्ट, ये देखो यहाँ से सेम रहेगा, हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग लंच ब्रेक दिस मॉर्निंग, ये एज इट इज़ रहेगा। आप सिर्फ रिस्ट वॉच हटा दीजिए और आप ऐड कर दीजिए बैग, ए ब्लैक VIP बैग, ए ब्लैक VIP बैग, हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है। अब ये जो है इट हैज़ ए, अब घड़ी में तो डायल और स्ट्रैप्स होते हैं, बैग में थोड़ी होती हैं चीज़ें,
तो बैग की क्या क्वालिटीज़ बताओगे आप, क्या बताओगे? तो ध्यान से सुने, आप बैग के बारे में बताओगे इट। और अगर बैग के अंदर कोई सामान है तो किसी चीज़ किसी के अंदर हो तो उसके लिए वर्ब लगती है कंटेन्स, यानी ऐसा लग जाएगा, कंटेन होती है। तो आप बोलोगे इट कंटेन्स, यानी बैग में है, इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बोलोगे आप कि बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आधार कार्ड, है ना, जो भी है, वोटिंग आईडी, वोटर आईडी, इस तरह से आप बोलोगे, है ना, पैन कार्ड। तो इट कंटेन्स, वर्ब ध्यान रखना, इट कंटेन्स, बैग के लिए इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर जो ये लाइनें हैं, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू हैंड इट ओवर टू द प्रिंसिपल ऑफिस